दोस्तों आज हम फिर से चैनल मैसेज लेके आ गए हैं या फिर एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है आज हमारे डीएम और डीएफ की एनर्जी आफ्टर एकादशी? चलिए जानते हैं। दोस्तों एक सिनेरियो जो काफ़ी टाइम से यूं ही बना हुआ था, कहे तो नवंबर से बनी हुई थी जो सिचुएशन जहां डीएफ खुद को स्टक फील कर रही थी, वो एक डेढ़ मंथ से यूनिवर्स और डिवाइन द्वारा उन्हें पुश किया जा रहा था कि वो आगे बढ़े। जो भी सिचुएशन उनकी लाइफ में बनी हुई है उससे फाइट करें, परंतु फियर इशू के चलते वो कोई भी स्टेप लेने से हिचकिचा रही हैं और खुद को फंसा हुआ फील कर रही हैं। परंतु इस एकादशी को उन्होंने खुद में चेंजिंग को फील किया है। जिस फियर में आकर वो कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही थी, अब वो एक्शन लेने के मोड पर दिखाई दे रही हैं। कुछ फेमिनाइन ने अपने कार्मिक और थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से भगाने के लिए एक्शन लेती नजर आ रही हैं। खुद को टूटने नहीं दे रही हैं, बैलेंस में रखते हुए स्टेप ले रही हैं। चाहे वो कार्य पूरे नहीं हो रहे हों, बट खुद को हारा हुआ फील नहीं कर रही हैं। वहीं कुछ डिवाइन फेमिनाइन कमिटमेंट इश्यू के चलते अपने डीएम से दूरियां बनाती नजर आ रही हैं, डिस्टेंस में नजर आ रही हैं। जहां डीएम बिजी शेड्यूल के चलते अपनी डीएफ को टाइम नहीं दे पा रहे थे, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ नजर आ रही थी। अभी भी वो उसी में फंसे नजर आ रहे हैं। डेली के कार्यों में खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं, जिस कारण वो अपनी डीएफ को टाइम नहीं दे पा रहे थे। अगर वो बिजनेस या कैरियर में हैं, तो यहाँ वहाँ भी वह लॉस को फील करते नजर आ रहे हैं और अपना सारा फोकस डीएफ से हटाकर फाइनेंस, बिजनेस और कैरियर पर करते नजर आ रहे हैं। उनकी इन हैबिट के चलते बाहर से डीएफ नाराजगी में नजर आ रही है और वो डीएम से खुद को दूर रख अपने आप को अदर वर्क की ओर फोकस करती नजर आ रही हैं। जहां डीएम को अपनी फेमिनिन से एनर्जी मिला करती थी, बट डीएफ के ऐसे बिहेवियर के चलते खुद को लो एनर्जी में दिख रहे हैं। काम तो कर रही हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं एलोननेस को फील कर रहे हैं। अपनी डीएफ को मिसिंग करते नजर आ रहे हैं। यदि आपकी एनर्जी कहूँ यदि आज की एनर्जी कहूँ तो उनका दिल टूटा हुआ नजर आ रहा है। उन्हें फील हो रहा है कि शायद मैंने ही डीएफ का दिल दुखाया है, इस कारण से वो सैडनेस में आ रहे हैं। उन्हें फील हो रहा है कि मैंने अपनी डीएफ का दिल तोड़ दिया है, जिसे सोचकर वो बहुत परेशान और स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं। कुछ डीएफ की लाइफ में ऑन ऑफ बना हुआ है या फिर ब्लॉक की एनर्जी नजर आ रही है। उसके बाद काफ़ी स्ट्रेस और दबाव में डीएम या डीएफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है वो अपनी डीएफ को के लव नहीं करते, ट्रू लव करते हैं, बट सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। कुछ डीएम या डीएफ थर्ड पार्टी या कार्मिक के चलते भी डिस्टेंस में नजर आ रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। बट आफ्टर एकादशी फुल मून, जहां डीएम थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे थे और अपनी डीएफ से ट्रू लव होने के बावजूद भी वो थर्ड पार्टी के पीछे होना चाह रहे थे, अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी काफ़ी मैनिपुलेटेड है। उनकी बहुत सी चीज़ें उनके सामने आ रही हैं, सो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी डीएफ ही सच्ची और ट्रू है, और अब वो अपनी डीएफ से माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं। जहां वो डीएफ को रोता छोड़ गए थे और डीएफ से किसी भी तरीके की कोई फीलिंग शेयर करना उन्होंने बंद कर दिया, ज़्यादा मूड उनके स्विंग हो रहे थे, अब उनकी एनर्जी चेंज हो रही है। और अगर कॉस्मिक एनर्जी की बात करूँ तो कल शाम को मैंने देखा एक कबूतर उड़ता हुआ आया, काफ़ी फड़फड़ा रहा था, इधर उधर भाग रहा था। मैं अपनी गैलरी में अचानक से देखा तो वो नीचे गिरता हुआ गया और थोड़ी देर में ही वही गिरकर मर गया। मेरा दिल बहुत दुखी हुआ और मैं नीचे गई। मैंने उसे देखा तो वो मर चुका था। मैंने उसे उठाया और रोड से कहीं दूर एक साइड रख दिया। दोस्तों मुझे कुछ समझ नहीं आया इसका मैं क्या रेजोनेट करूं। आप ही बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी मैं हेल्प मिल सके। अगर मैं रेजोनेट करूं तो यही कह सकती हूँ कि बहुत से डीएम काफ़ी लो एनर्जी को फील कर रहे हैं। अपनी डीएफ से दूरी का दर्द वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें फील हो रहा है जैसे बॉडी में अब जान ही नहीं बची है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं और इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर कैसे आएं।
उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है यह सब मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। वो यह सोच रहे हैं मेरी सारी खुशियाँ चली गई हैं, जैसे मैं चारों तरफ से फंस गया हूँ। मैं इतना पेन क्यों फील कर रहा हूँ, यह सोच रहे हैं। मैं काफ़ी तन्हा फील कर रहा हूँ और मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। ना ही मैं और ना ही तुम, हम दोनों का फ्यूचर है भी या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब बातें उनके माइंड में चल रही हैं। इट्स मीन वो ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। क्यों सब बर्बाद हो रहा है, आगे कोई रास्ता क्यों मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मेरे दिल में अभी भी अपने डीएफ के लिए प्यार है, इमोशन है, बट फिर भी मैं क्यों टूटा हुआ हारा हुआ सा फील कर रहा हूँ। मेरी डीएफ मुझे क्यों नहीं समझ रही हैं। इतना ज़्यादा अपनी डीएफ के लिए तड़पते हुए वह नज़र आ रहे हैं। मैं कभी सोचा नहीं था। ऐसा वो सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ऐसा भी पल आएगा। मैं डीएम के बिना इतना अकेला और पेन को फील करूँगा। तो डीएम बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं और सोच में आ रहे हैं क्यों मैं अपनी फीलिंग्स अपनी डीएफ को नहीं बता पाता। डीएफ को खोने का डर उन्हें सता रहा है। अपनी डीएफ के बिना वो अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और अलोननेस को फील कर रहे हैं। एक तरफ हमारी डीएफ यह सोचती नज़र आ रही हैं कि जिस तरीके से सिचुएशन के क्रिएट होने पर मैं कभी भी, चाहे वो कितनी भी बड़ी सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं कभी भी अपने डीएम को साइडलाइन नहीं करती। परंतु मेरा डीएम में अगर थोड़ा सा भी कोई इश्यू आ जाता है तो वो मुझे क्यों साइडलाइन कर देता है। ऐसी सोच उनमें आ रही है। दोनों ही सोल में अजीब सी खामोशी और मायूसी सी नज़र आ रही है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ये हमारे रिश्ते का एंड तो नहीं है, कहीं हमारे रिश्ते का एंड तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सी सोल लॉन्ग डिस्टेंस में नज़र आ रही हैं। हालांकि वो चाहे कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, परंतु फिर भी वह खुद को एक दूसरे के लिए करीब ही फील करती हैं। फिर भी उन्हें ऐसा फील हो रहा। वही डीएम अपनी डीएफ से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। वह उनसे बात तो करना चाहते हैं, पर वह नहीं चाहते कि मेरे बात करने से मेरी डीएफ परेशान हो, दुखी हो। वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए वह उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डीएफ ने डीएम से डिस्टेंस बनाया हुआ है और वो उन्हें उनके लिए टाइम दे रहे हैं। तो हमारे डीएम बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वह एक होप में है कि एक न एक दिन ये रिश्ता ज़रूर सही होगा। दोनों की सोच एक जैसी ही बनी हुई है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का चैनल मैसेज। उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हैप्पी जर्नी दोस्तों।